सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, पैसा एक ऐसी चीज होती है जिसको सबको जरूरत होती है। जितना किसी के पास होता है हमेशा उससे ज्यादा की उसकी जरूरत होती है। और आपने भी अनेक उपाय करे होंगे, पर अगर आपको कोई असर दिखाई नहीं दिया हो तो आप भी निराश हो गए होंगे, है ना। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, आखिर तक बने रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, हमारे घर, बच्चे, रोजगार और समाज में हमारी पोजीशन इन सब पर बहुत निर्भर करती है कि हमारे विचार कैसे हैं, है ना। जो जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उस सब का जो है हमारा जो वातावरण है उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपने चारों तरफ का वातावरण क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें लगता है भाई सब कुछ अच्छा है, और अगर हम बुरा सोचते हैं यानी कि हर टाइम दिमाग में परेशानी रखते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर हमें चारों तरफ ऐसा ही लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें जरूरत होती है अपनी सोच बदलने की। यानी कि जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, उसे सबसे पहले हम बदले और हमेशा ये सोचे कि मेरा जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत अच्छी हूँ, या मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है। जब सुबह घर से बाहर काम पर जाते हैं तो ये सोच कर जाए कि आज जो है मुझे बहुत ज्यादा लाभ होगा, भाई मेरा काम जो है बहुत अच्छा होगा। चाहे वो मेरा छोटा काम है, चाहे हमारा काम है बड़ा है, चाहे वो कोई ऑफिशियल वर्क है या कोई हमारी शॉप है। हम हमेशा घर से ये सोच के निकलना चाहिए कि भाई जो है आज आज मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। यदि किसी की दुकान है तो ये कि भाई दुकान पर ग्राहक आएगा, है ना। वैसे भी मैं मानती हूँ कि जब काम कम चलता है तो हमारे मन में निगेटिविटी आती है। ये एक नेचुरल बात है कि हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, परंतु फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने विचारों को बदलें। तीसरा है, जैसे कि मैंने डे टू डे लाइफ में महसूस भी किया है कि अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, यानी कि हम थोड़े से बीमार होते हैं, सिर में दर्द हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं भाई सभी को बताने लगते हैं कि भाई आज तो मुझे ये है, आज तो मुझे वो है। तो क्या होगा कि वो जो हमारी बीमारी की वाइब्रेशन है ना, वो लगातार यूनिवर्स में जाती रहेगी। और अगर हम थोड़े भी बीमार हो तो हमें ज्यादा बीमारी की फीलिंग होने लगेगी, ज्यादा बीमारी महसूस होने लगेगी। तो ये तो बात है कि भाई हम कैसे भाई अपनी मतलब जो मेंटल सिचुएशन है, मेंटल पोजीशन को या अपने बुद्धि को ठीक रख के कैसे हम अपने आसपास का वातावरण को पॉजिटिव बना सकते हैं। यानी कि हम ये सोच सकते हैं कि भाई आई एम अ रिच पर्सन, मैं बहुत अमीर हूं, है ना। तो सबसे बड़ा उपाय यही होता है हमारा, कोई भी चीज हो कि भाई हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे बनने लगता है। इसके बाद जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो मैंने खुद आजमाया हुआ है। इस उपाय को करने के बाद चाहे हमारी इनकम थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन घर से हमारे कभी पैसा खत्म नहीं होता। भाई अगर एक बार मान लिया पैसा निकल गया, किसी खर्चे में आ गया, तो साथ ही भगवान कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देता है जिससे कि हमारा घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। भरा रहने का मतलब ये नहीं है कि भाई ऊपर तक नोट भरेगी, यानी कि जितनी हमारी नेसेसिटी है या जितने के हम लायक है, वैसे भगवान हमेशा हमें उतना जरूर देता है जितने की हम काबिल होते हैं। उससे कभी ऐसा नहीं होता कि भाई हम काबिल तो है 100 रुपए के और भगवान हमें 50 रुपए दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि भाई हम गरीब है या हम किसी दूसरे के कारण हमारा ऐसा है। भाई जितना हम जिस लायक हम है भगवान हमें उतना जरूर देता है। तो इस उपाय में क्या है कि आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा, 7 पीली कोड़ियां, जो पीले रंग की कोड़ियां होती है वो लेनी है, और एक लेना है आपको गुलाब जल या गुलाब का इत्र लेना है। ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, जो आपकी अलमारी है या जहां आप पैसा रखते हैं उसे पहले पानी में हल्का सा नमक डाल के उसके कपड़े से उसे साफ कर लो, यानी कि जो वहां की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी नमक के पानी से। उसके बाद क्या है कि भाई थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालने के बाद उस गंगा जल के पानी से वहां अच्छी तरह साफ कर लो, और फिर वो सुंदर सा रेशमी कपड़ा जो है वो बिछा लो अपने अलमारी में।
और साथ में आप जब इस काम को करेंगे, जब भी हम मतलब इस तरह का कोई धार्मिक काम करते हैं, तो हमें साथ के साथ जो भी हम मंत्र का जाप करते हैं, जो हमने मंत्र लिया हुआ है, उस मंत्र को हमें लगातार जाप करते रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो फिर वो कपड़ा बिछा लिया हमने, वो सुंदर सा रेशमी कपड़ा बिछा लिया। उसके बाद वो जो गुलाब जल की या गुलाब के इत्र की शीशी है, उसमें लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए एक एक कौड़ी डालते रहे। तो धीरे धीरे उसमें 7 कौड़ियां डाल ले। 7 कौड़ियां डालने के बाद उसे बंद करके अलमारी में रख दे वहीं, या फिर पूजा घर में रख दे, या फिर अलमारी में उसी जगह रख दे। हाँ, एक बात रह गई कि भाई जो वे कौड़ियाँ होती है, पहले उन्हें हम लेफ्ट हैंड में लेंगे, ऐसे लेफ्ट हैंड में लेके और राइट हैंड से उसे ढक के उन्हें एनर्जाइज करेंगे, है ना। यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ये जो कौड़ी हैं ये मुझे बरकत देने वाली हो, मेरे घर में सुख शांति और पैसा देने वाली हो, उन्हें एनर्जाइज करें। इसे कहते हैं एनर्जाइज करना। आप नज़र का धागा भी अपने आप कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके घर में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका नज़र का धागा बनाते हैं, उसे भी आप इसी तरह अपने मंत्रों से, जो भी आपका मंत्र है, उससे एनर्जाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर जब वो कौड़ियाँ हमने उस पानी में डाल दी जो एनर्जाइज की थी, फिर उस शीशी को हम या तो अपने अलमारी में रख देंगे या फिर पूजा घर में रख देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे कभी भी हमारे घर में जो है पैसा खत्म नहीं होगा। और साथ ही जो पैसा खर्च होगा, देखो बरकत और बेबरकत का एक सबसे बड़ा वो यह है कि जो हमारा पैसा है, अगर वो हमारा पैसा अच्छी जगह खर्च हो रहा है, भाई मतलब हम कोई सामान बना रहे हैं, या हम कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, या हम दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो वो पैसा हमारा है बरकत वाला, अच्छा बरकत। और यदि जैसे अचानक आ जाता है कोई दुर्घटना होगी या कोई मुकदमा हो गया, होता है ऐसा, सभी के साथ होता है, तो वो इसका मतलब वो पैसा क्या है हमारा अच्छी जगह नहीं लग रहा है, यानी कि उसकी जो बरकत है वो खत्म होगी। तो इस प्रकार आप जो है इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी जी आपके घर में स्थापित हो जाएंगी, और जो आपका भगवान की दुआ से जो लॉकर है वो कभी खाली नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।